वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप लोगों को कहते हैं खुशामदीद। आप लोग सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जोश फॉर यू विद आरजे फाकिहा कमर। भाई आपका और हमारा साथ जो है वो ठीक 11 बजे तक रहने वाला है, और 11 जो है अब से थोड़ी ही देर के बाद बजने ही वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कि भाई इससे पहले कि 11 बजे आप लोगों को आज कहानी ही सुना दी जाए, क्योंकि भाई बहुत सारे दिन हुए हैं आप लोगों को कहानी नहीं सुनाई। तो भाई आज कहानी का अनवान है दोस्ती। जी हाँ बिल्कुल, ये कहानी जो है ये मैंने लिखी है। जी हाँ बिल्कुल, फाकिहा कमर ने ही लिखी है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं दोस्ती के अनमान पे एक खूबसूरत कहानी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नायला ने अचंभे से कहा। नहीं, वो असल में, जोया ने उलझते हुए कुछ कहना चाहा। बस बहुत हो गया है, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। नायला ने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाया और अपनी राह ली। नायला रुको, मेरी बात तो सुनो। जोया आवाज़ें ही देती रहेगी, लेकिन नायला ना रुकी। नायला को जोया पर शदीद गुस्सा था। इसी वजह से वो बगैर कुछ कहे और सुने ही स्कूल से जल्दी घर आ गई थी। आज स्कूल में हुए वाक़े के बाद से नायला बहुत उलझी हुई थी। इसका मुरझाया हुआ चेहरा सबने महसूस कर लिया था। दोपहर के खाने से फरागत के बाद अम्मी ने नायला से पूछा, क्या बात है, कुछ हुआ है? अम्मी ने प्यार से पूछा। मेरी जोया से लड़ाई हो गई है, नायला ने रोते हुए जवाब दिया। लड़ाई? वो भी जोया से? ये कैसे हुआ? नायला की बात पर अम्मी एकदम से हैरान होगी। जी, नायला ने आहिस्ता से सर हिलाकर जवाब दिया। नायला और जोया बचपन की सहेलियां थीं। दोनों की गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरा स्कूल देता था। नर्सरी से लेकर शशम जमात तक दोनों एक साथ पढ़ती आई थी, और किसी भी पल एक दूसरे से जुदा होने का तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी। ऐसे में अम्मी की हैरानगी अपनी जगह पर बिल्कुल बजा थी। ऐसा क्या हुआ है बेटा? अम्मी ने अजीब सा अंदाज अपनाते हुए पूछा। अम्मी, आपको पता है जोया ने इमानत में खयानत की है, नायला ने मुंह बसूरते हुए अम्मी को बताया। इमानत में खयानत? वो कैसे? अम्मी को अजीब सा इस्तफसार करना पड़ा। मैंने क्लास की एक लड़की के बारे में कुछ राज की बातें जोया को बताई थी, और इससे वादा भी किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी। लेकिन अम्मी, जोया ने वादा तोड़ दिया और आयमा को सब कुछ बता दिया। जोया की बेवफाई का जिक्र करते हुए नायला की आवाज़ भरा गई थी। अच्छा, तो ये बात है। सारी बात सुनने के बाद अम्मी असल बात की तह तक पहुंच चुकी थी। अम्मी, जोया ने अच्छा नहीं किया, नायला ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। बेटा नायला, क्या आपको मालूम है कि जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें चाहिए कि अपने दोस्त की सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बुरी बातों को भी खुले दिल से तस्लीम करें। अम्मी ने नायला को समझाते हुए कहा। अच्छी तक तो ठीक है, लेकिन अम्मी, ये बुरी बातें क्यों तस्लीम करनी चाहिए? नायला ने जहन में आए हुए सवाल के मुतालिक अम्मी से पूछा। वो इसलिए बेटा कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हम मुकम्मल नहीं हैं और गलतियाँ इंसानों ही से होती हैं। अम्मी ने बहुत ही आजमूदा सबक नायला के गोशगुजार किया। इसका क्या मतलब हुआ? नायला अभी भी उलझी हुई थी। बेटा जी, इसका मतलब साफ है कि हमें दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए। इनकी गलतियों को दरगुजर करके सुलह रहमी वाला मामला इख्तियार करना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म भी है और पसंदीदा फेल भी है। अम्मी ने मुख्तसर अल्फाज में सारी बात नायला को समझा दी थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे भी जोया को माफ़ कर देना चाहिए और इसको समझाना चाहिए ताकि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। नायला ने बात को समझते हुए मुस्बत पहलू अम्मी के सामने रखते हुए कहा। बिल्कुल मेरी बच्ची, आपको ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी बड़े सियाने कहते हैं कि जब किसी से दोस्ती करो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो और अपने दोस्त की हर बुरी बात को इसमें दफनाते जाओ। अम्मी ने नायला को एक कौल सुनाते हुए समझाया। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। नायला को ये कौल बेहद पसंद आया था। क्या आप जोया से आप भी नाराज़ हो? अम्मी ने शरारत से नायला को छेड़ते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या हुआ कि इससे गलती होगी, लेकिन है तो वो मेरी ही दोस्त ना। नायला ने अपनी सच्ची और पक्की दोस्ती का इजहार करते हुए इस बात का इतराफ़ कर लिया था कि इसकी दोस्त भी एक आम इंसान है जिससे गलती सर्जद हो सकती है, लेकिन महज एक गलती के पीछे दोस्ती को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता ना।